Good afternoon, sir. स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में ये के मैप स्टडी कर रहे थे। के मैप में हम लोगों ने पीओएस फॉर्म का के मैप सॉल्व करना देखा था कि कैसे हम पीओएस में सॉल्व करते हैं जब हमें प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसका मिनिमाइजेशन किस तरह से करते हैं। तो उसमें ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, प्लस वेरिएबल्स किस तरह से लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। एंड एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखे थे कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। जैसे जो पेयरिंग हम लोग करते हैं इन केस ऑफ पीओएस, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है, जैसे y इक्वल्स टू हम लोगों को एक्सप्रेशन गिवन होता है, तो यहाँ पर हमें एक तो पहली चीज़ की एक्सप्रेशन जो गिवन होता है वो पाई कैपिटल M एंड इनटू द ब्रैकेट नंबर्स दिए हुए थे कि कौन कौन से नंबर्स को हमें कंसीडर करना है। अब जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ये जो एग्जांपल आपको शो किया गया है और जो ज़ीरोज़ हैं उनको इस तरह से फिल किया गया है जैसा इसमें दिखाया गया है। तो हम अगेन जैसे वन में पेयरिंग करते थे कि ऑक्टेट क्वाड सर्च करते थे, तो यहाँ पर भी सर्च करेंगे। और जिस तरह से ये इसमें ये ग्रुप्स दिए गए हैं, इस तरह से ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। एक ग्रुप 4 का दिख रहा है, 4 जीरोज़ का, बाकी दो ग्रुप्स जो है वो दो दो ज़ीरोज़ के ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ग्रुप्स फॉर्म होने के बाद में ग्रुप्स के हम टर्म्स लिखते हैं कि क्या टर्म्स आएंगे। तो टर्म्स में वहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट में टर्म्स लिखते थे, अब यहाँ क्योंकि हम पीओएस में सॉल्व कर रहे हैं तो हम सम के फॉर्म में टर्म्स को लिखेंगे। और सर नंदनी को इन कर लीजिए। किसको? सर नंदनी, सर वेटिंग रूम में। एक्चुअली नेम नहीं मेंशन है, अननेम्ड है, इस वजह से मैंने इनको मतलब इन नहीं किया। ये रोल नंबर 61, रोल नंबर 61। यस सर। आप लोग आप अपना यस सर। नेम प्रॉपर जो है उसमें फॉर्मेट में रखिए, अदरवाइज क्लास में एंट्री ऐसे नहीं मिल पाएगी। ठीक, तो अब इसमें हम जब ग्रुप्स एक बार फॉर्म हो गए तो ग्रुप्स के फिर हम टर्म्स लिखते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं। तो अब जैसे इस ग्रुप वन की अगर बात करते हैं तो ग्रुप वन में हम देखेंगे कि हमारे पास में ये दो रोज में से हमें कॉमन वेरिएबल्स निकालने हैं। तो कॉमन वेरिएबल्स कौन से निकलेंगे? ये फर्स्ट वाला जो ज़ीरो है ये। तो ज़ीरो का मतलब क्या है कि इट इज़ कैपिटल ए। सिमिलरली अगर हम कॉलम देखेंगे तो सिर्फ ये कॉलम है, तो दिस कॉलम बिलोंग्स टू 0 0 यानी कि सी डी। तो ए प्लस सी प्लस डी ये ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से ये पहला टर्म बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म लिख लेंगे हम लोग, थर्ड टर्म लिख लेंगे। बस डिफरेंस इतना है एसओपी और पीओएस में कि वहाँ पर हम प्रोडक्ट में टर्म्स लिख रहे थे, यहाँ पर सब में लिखेंगे। और वहाँ पर हम ज़ीरो का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल लिखते थे और वन का मतलब नॉर्मल वेरिएबल। यहाँ पर रिवर्स है, ज़ीरो का मतलब है कि नॉर्मल वेरिएबल है जैसे ए बी या सी डी, और अगर वन लिखा हुआ है तो वन का मतलब है कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, ए बार बी बार सी बार डी बार जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी।
बस इतना हमें ध्यान रखना है, रेस्ट सारी चीज़ें बिल्कुल एसओपी फॉर्म की तरह ही है। ग्रुपिंग उसी तरह से करनी है, के मैप में नंबरिंग उसी तरह से करनी है। मोस्टली 3 और 4 वेरिएबल्स का के मैप पूछा जाता है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 5 वेरिएबल के मैप के बारे में। पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना तो हो सकता है कि आपको 5 या 6 वेरिएबल का क्वेश्चन आए। 6 का तो नहीं आएगा, 5 वेरिएबल का के मैप आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना तो। अदरवाइज 4 वेरिएबल्स तक के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि 5 वेरिएबल के के मैप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जब 5 वेरिएबल के के मैप को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 5 वेरिएबल के मैप का मतलब हो गया कि हम 2 टू द पावर 5 यानी कि 32 सेल्स बनाएंगे, 32 इसमें पार्टीशंस करेंगे। तो 32 के लिए क्या करेंगे, हम एक 4 वेरिएबल का और दूसरा 2 4 वेरिएबल के मैप्स बनाएंगे। 16 सेल्स इसमें होंगे और 16 सेल्स इसमें होंगे, टोटल 32 सेल्स बन जाएंगे। अब जब भी हम 5 वेरिएबल के मैप बनाते हैं तो हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे 5, यानी ABCDEF फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी हम इस तरह से ये 5 वेरिएबल्स होते हैं तो उस केस में हम 2 के मैप्स बनाते हैं। एक के मैप के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू A इक्वल्स टू 0 यानी A बार लेते हैं, और दूसरे के मैप के लिए वैल्यू A इक्वल्स टू 1 यानी सिंपल A लेते हैं। मीन्स अगर सिर्फ इस के मैप में कोई भी फॉर्मेशन होगा, कोई भी ग्रुप बनेगा, तो उसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से वेरिएबल्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ ए को बाय डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। ठीक, ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से करेंगे क्वेश्चंस। रेस्ट ए को इस तरह से लिख लिया, बाकी के जो टर्म्स हैं उनको नॉर्मल जैसे के मैप में लिखते हैं, BCDE और BCDE दोनों में लिखते हैं। नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल सेम उसी तरह से है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में BC की सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वेरिएबल्स डाउनवर्ड और DE के सारे आपके हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं। अब जो नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग यहाँ पर तो आपको दिख रही कि 0 से लेकर के 15 तक एक के मैप में करिए, 0 से 15 एक के मैप में की। बट एक्चुअली होता क्या है कि जो नंबरिंग है वो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, एंड क्योंकि 32 सेल्स का है तो 31 तक नंबरिंग होगी। तो जो नंबरिंग सिस्टम है अभी आगे शो कर देंगे हम आप लोगों को। 15 तक इसमें करते हैं और 15 के बाद में ये 0 से ना स्टार्ट होकर के 16 से स्टार्ट होता है। 16, 17, 18 सॉरी 18 यहाँ होगा, 19 यहाँ होगा, फिर 20, 21, 22, 23, फिर यहाँ पर आ जाएंगे 24, 25, 26, 27, 28 यहाँ पर, 29, 30 एंड 31 यहाँ पर आएगा। इस तरह से ये नंबरिंग कंप्लीट होती है। अब एक चीज़ और हमें देखनी है कि यहाँ पर ये जो दोनों के मैप्स होते हैं, एक के मैप ये 16 का, एक के मैप ये 16 सेल्स का, ये दोनों के मैप्स एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होकर के होते हैं, रखे जाते हैं, तब हम इनको सॉल्व करते हैं। ओवरलैप करने का क्या मतलब है कि इस के मैप को हम, ये कंप्लीट जो 15 सेल का के मैप है, इसको इस के मैप के जस्ट ऊपर प्लेस कर देते हैं। जस्ट ऊपर प्लेस करने पर क्या होगा, ये जो 0 वाला सेल है, इस 0 वाले सेल के जस्ट ऊपर ये 0 वाला सेल कॉन्साइड करेगा। ऐसे ही ये जो सेल है इसके ऊपर ये सेल कॉन्साइड करेगा। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे होंगे, जितने भी सेल्स हैं। अब इस कॉन्साइड जो कर रहे होंगे तो कॉन्सिडेंस की वजह से क्या होगा, जो अभी तक हम देख रहे थे कि जैसे ये 5 और 7 एडजेसेंट हैं हॉरिजॉन्टली, या ये वर्टिकली आपके एडजेसेंट है, वैसे ही ये 0 और ये 0 एडजेसेंट होंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में। अगर हम बात करें एक के ऊपर एक दोनों के मैप्स हैं तो ये दोनों एडजेसेंट सेल्स होंगे। इसी तरह से 1 के एडजेसेंट होगा, 3 के एडजेसेंट होगा, 2 के एडजेसेंट होगा। तो अगर कोई भी जैसे यहाँ पर 2 1 है और यहाँ पर 2 1 है, तो ये टोटल 4 का पेयर बन जाएगा, बिकॉज दीज 2 बॉक्सेस आर एडजेसेंट टू दीज 2 बॉक्सेस। तो इस तरह से ये 5 वेरिएबल के मैप को हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर देखिए आपको एडजेसेंट सेल्स को इस तरह से शेडेड एरिया के अकॉर्डिंग शो किया गया है। तो यहाँ पर ये शो किया गया है जैसे कि ये 1 और 4 है, तो ये दोनों इनके जस्ट एडजेसेंट सेल्स होंगे, बिकॉज ये दोनों के मैप्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मतलब विदाउट गैप प्लेस किए जाएंगे। तो इसलिए ये सेल्स एडजेसेंट सेल्स कहलाएंगे। ऐसे ही 3 नंबर के एडजेसेंट है, 2 नंबर के एडजेसेंट है, एंड सिमिलरली जो भी नंबरिंग आपको यहाँ गिवन है ये सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। अब ओवरलैप कर रहे होंगे तो जब भी हम कोई भी पेयर बनाएंगे तो हम इस वाले के मैप को भी कंसीडर करेंगे और इसको दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि किस तरह से सेल्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। आफ्टर दैट फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे शो किया गया है, अगर ये एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है 2 के ग्रुप का फॉर्मेशन, तो इट मीन्स कि और यहाँ पर भी एक 2 के ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दोनों एडजेसेंट ग्रुप्स होंगे एंड दिस बोथ 2 ग्रुप्स विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4 वंस। 2 1 यहाँ पर मिलेंगे, 2 1 यहाँ पर मिलेंगे, एंड बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, ये दोनों ग्रुप भी एडजेसेंट है, इसलिए ये 2 का ग्रुप 2 के 2 ग्रुप ना होकर के 4 का एक ग्रुप फॉर्म होगा। ऐसे ही ये देखिए ये 2 का ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पर भी 2 का ग्रुप बना हुआ है, और क्योंकि सेम पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स बने हुए हैं तो ये भी आपका 4 का ग्रुप फॉर्म होगा। इन द सेम वे आपको ये ग्रुप दिख रहा है, दिस ग्रुप इज ऑफ 4 वंस, एंड सेम ग्रुप अगर इस वाले के मैप में भी फॉर्म हो रहा है 4 का, तो दिस 4 एंड दिस 4 विल टुगेदर मेक अ ग्रुप ऑफ 8 वंस। ये 2 इंडिविजुअल 4 4 के ग्रुप्स नहीं होंगे, ये दोनों कंप्लीट एक साथ मिलकर के 8 1 का ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा माइंड में रखना होगा पिक्चर, और इसी के अकॉर्डिंग हमें 5 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करना होगा। इट इज़ लिटिल बिट टिपिकल कि आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, बट एक बार आप 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे यूज टू हो जाएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब ये एक प्रॉब्लम दी हुई है, ABCD 5 वेरिएबल दिए हुए हैं, समेशन m मतलब SOP फॉर्म में गिवन है एक्सप्रेशन, और 0 से लेकर के जो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है 31। तो इट मीन्स ये 5 वेरिएबल का के मैप है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना होगा कि इसमें फिलिंग करनी होगी 1 से। तो जो जो वैल्यूज दी हुई हैं 0 2 4 6 9 1 सब पे 1 फिल कर लेंगे। नंबरिंग सिस्टम जैसा हमने बताया था 15 तक इसमें हो गया, उसके बाद 16 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड सो ऑन। ये कंप्लीट नंबर सिस्टम होकर के 31 पे आकर के ये फिनिश हो जाएगा। अब एक बार हम जैसे ये फिलिंग कर लेंगे वंस की, अब उसके बाद में फिर हम ग्रुपिंग यहाँ पर करेंगे। अब ग्रुपिंग करते समय हमें अगेन यही चीज़ देखनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं विद इन अ सिंगल ग्रुप। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि जैसे कि आपको यहाँ पर ये 4 का ग्रुप दिख रहा है, तो ये 4 का ग्रुप इस के मैप में बन रहा है, यहाँ पर भी हमें 4 का एक ग्रुप दिख रहा है इस तरह से बना। तो ये दोनों मिलकर के ग्रुप्स कितने 8 नंबर ऑफ वंस को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। और जब भी हम इस तरह की ग्रुपिंग करेंगे तो क्योंकि हम इस के मैप से इस के मैप में ग्रुपिंग कर रहे हैं और इस के मैप के लिए ए बार है और इस के मैप के लिए ए है, तो ए वेरिएबल इनका जब भी हम टर्म लिखेंगे तो उसमें नहीं लिखा जाएगा। वेरिएबल कौन कौन से लिखे जाएंगे, जो यहाँ से कॉमन आएंगे, ये 2 रो हो गई और ये दोनों कॉलम्स हो गए, और यही सेम वेरिएबल्स हमें इस के मैप से भी कॉमन मिलेंगे। तो इनके लिए कॉमन हमें क्या मिलेगा, बी कॉमन मिलेगा एंड ई कॉमन मिलेगा, तो इसका वेरिएबल टर्म आ जाएगा बी ई। तो ये तो हो गया एक ग्रुप। ऐसे ही कोई दूसरा ग्रुप देखते हैं, जैसे कि हमें इसके बाद में ये 2 1 जो है, ये 2 1 इस के मैप में बचे थे।
अब इन दोनों वन के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे, क्या यहाँ कोई वैल्यूज हैं? तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं है। इट मीन्स कि इस वाले इन दोनों वंस की पेयरिंग इस के मैप से नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये 2 का पेयर बन रहा है तो हमें अब ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि क्या इससे ज़्यादा का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो यस, अगर हम इन दोनों वन को इन दोनों वन के साथ में पेयर कर दें, ग्रुप कर दें, तो दिस ग्रुप विल बिकम अ ग्रुप ऑफ 4 वंस। अब जब 4 वंस का ग्रुप बन रहा है तो हम 4 का बनाएंगे, 2 का क्यों बनाएंगे? तो हमने 4 का यहाँ फॉर्म कर दिया। अब ये जो 4 का ग्रुप बना है ये इंडिविजुअली इसी के मैप पे ग्रुप फॉर्म हो रहा है, इस के मैप से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट इज वाई जब हम इस के मैप को बनाएंगे तो इस के मैप के करस्पॉन्डिंग क्या वेरिएबल है? ए। तो हम सबसे पहले तो ए को लिख लेंगे इस तरह से, अगर सिर्फ इस ग्रुप में फॉर्म हो रहा है तो। अगर ये ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम ये वन देखेंगे तो ये वन चारों रो में आ रहे हैं, तो चारों रो से कुछ भी कॉमन वेरिएबल नहीं आएगा यहाँ पर से। बट अगर हम कॉलम्स देखेंगे तो सिर्फ एक कॉलम दिख रहा है, और एक कॉलम दिख रहा है तो दिस बोथ टू वेरिएबल्स विल बी कॉमन, और हम डी बार ई यहाँ पर लिख देंगे, तो दिस टर्म विल बी फॉर दिस ग्रुप सेकेंड। सिमिलरली अब इसका भी हो गया, ये भी हो गया। अब जो हमारे पास वन बचे वो 2 वन ये बचे और 2 वन ये बचे। अगेन हम देखेंगे क्या इन चारों, ये जो 4 वंस का ग्रुप दिख रहा है हमें, इनकी कोई ग्रुपिंग यहाँ से भी कोई फॉर्म हो रही है? तो नहीं, यहाँ से कोई ग्रुपिंग फॉर्म नहीं हो रही है। तो इट मीन्स कि हम यहीं पर देखेंगे कि यहीं पर कोई ग्रुप फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये हमें पता है कि ये एडजेसेंट सेल्स है, ये कॉर्नर्स वाले, तो यहाँ पर ये 4 का ग्रुप बन जाएगा, 4 वंस का ग्रुप फॉर्मेशन होगा। और जब ये 4 वंस का ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसके भी टर्म्स लिखेंगे। अब टर्म्स लिखते समय हमें क्या देखना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी के मैप से ये टर्म्स बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस ए बार वेरिएबल को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे इस ग्रुप के लिए। तो सबसे पहला काम तो करेंगे कि हम ए बार को लिख लेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि हमारे पास में, क्योंकि ये 2 रो में 1 है, तो इन दोनों रो के कॉमन वेरिएबल्स यहाँ से ले लेंगे। कॉमन वेरिएबल क्या आएगा? बी बार। तो देखिए बी बार लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ से कॉलम से कॉमन वेरिएबल निकालेंगे। कॉलम में देखेंगे तो हमें ई बार कॉमन दिख रहा है, यहाँ डी बार ई बार है और यहाँ डी ई बार, तो ई बार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से इस थर्ड ग्रुप का भी हमें टर्म मिल जाएगा। अब रेस्ट, अब के मैप में हमें कोई भी वन बचा हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहीं पर रुक जाएंगे, एंड ये 3 ग्रुप्स जो होंगे इनको हम टुगेदर इस तरह से लिख लेंगे, एंड दिस विल बी द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द गिवन के मैप। तो इस तरह से ये 5 वेरिएबल हम लोगों को सॉल्व करना है। कुछ पूछना किसी को? एक और के मैप का क्वेश्चन गिवन है, ये भी 5 वेरिएबल का है, क्योंकि अगर 4 वेरिएबल का होता तो सिर्फ 15 तक की वैल्यूज गिवन होती है, और 15 से ग्रेटर गिवन है, इट मीन्स कि 5 वेरिएबल का के मैप है। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वेरिएबल्स गिवन है, तो ये 5 वेरिएबल के मैप है। क्योंकि क्वेश्चन में कभी नहीं गिवन होगा कि आपको 5 वेरिएबल का के मैप सॉल्व करना है, या 4 का, या 3 का। ये आपको हमेशा एक्सप्रेशन देख करके आइडिया लगाना होगा कि कितने वेरिएबल का के मैप आपको सॉल्व करना है। तो लेट अस सी कि इसको भी इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला काम तो हम यही करेंगे, क्योंकि 5 वेरिएबल का है तो हम इस तरह से 2 मैप्स ड्रॉ कर लेंगे, एंड ये दोनों मैप्स जैसे ही ड्रॉ कर लेंगे इनकी नंबरिंग हम 31 तक कर देंगे, और नंबरिंग करने के बाद में हम वैल्यूज को फिल करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये 5 मार्क्स के 5 वेरिएबल्स के आते हैं एग्जाम में? आते तो नहीं है, बट सिलेबस में है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगा। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कहा था कि 4 वेरिएबल तक का ही मोस्टली पूछा जाता है, 3 और 4 वेरिएबल यही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं पर बेस्ड। बहुत टफ पेपर बना तो शायद 5 वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा।
और ओके सर। सर अभी भी आया है कभी, मतलब एकेटीयू में इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 2 आज साल तक से तो कभी? आपका सिलेबस ये फर्स्ट ईयर में चल ही नहीं रहा था, तो 2 साल के तो कोई भी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और 2 साल से पहले के 4-5 पेपर्स तो हमने क्लासरूम में शेयर किए हैं, आप लोग खुद भी देखिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 5 वेरिएबल वैसे तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बट सिलेबस में अभी तो हम 5 का ही स्टडी कर रहे हैं, सिलेबस में 6 वेरिएबल का भी दिया हुआ है। अभी इसके बाद एक ओके क्वेश्चन 6 सर। वेरिएबल का भी आप लोगों को दिखाएंगे। हालांकि 6 वेरिएबल आप लोग स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर 6 वेरिएबल का क्वेश्चन एग्जाम में भी दिखे तो उसको छोड़ दीजिएगा, ये बहुत टफ पड़ेगा और बहुत टाइम टेकिंग भी होगा। और अगर गलत हुआ तो मान लीजिए 10 मार्क्स का है और 5 वेरिएबल में थोड़ा सा इमेजिनेशन भी ज़्यादा आपको लगानी पड़ेगी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग करिए ही मत, बट अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। बट अगर रिस्क फैक्टर लग रहा है तो जो भी ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन हो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज अगर के मैप गलत हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली नंबर 0 हो जाएंगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई अदर क्वेश्चन सर अटेम्प्ट स्टेप करेंगे मार्किंग नहीं होती है? थ्योरी वगैरह का तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ बताइए मानस। सर स्टेप तो मार्किंग नहीं होती ऐसी इसमें? स्टेप मार्किंग नहीं होती, मतलब जैसे होती थी हम लोग टेबल बनाएंगे, ऊपर वेरिएबल्स लिखेंगे, नंबर्स फिल करेंगे, तो सर उसमें कुछ वैसी स्टेप मार्किंग नहीं नहीं, होती स्टेप है? मार्किंग देखिए होती है, ऐसा नहीं है कि स्टेप मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। स्टेप मार्किंग ज़रूर होगी, जहाँ तक आपके स्टेप सही होंगे वहाँ तक के मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो उससे मत घबराइए ओके। कि स्टेप मार्किंग नहीं होगी, पूरा काट के 0 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि अगर 6 वेरिएबल का अगर आ गया, वैसे तो नहीं आएगा ये 100% श्योर है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो कोशिश करिएगा कि ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा भी आपको ठीक लग रहा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक। चलिए 5 वेरिएबल इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगेन हम फिलिंग करेंगे, नंबर्स हमको गिवन है, नंबर्स की फिलिंग करेंगे। 0 1, इसके बाद में फिर 7 9 11 13, 7 9 11 13 15, फिर 16 17 23 25 27। ये दोनों वैल्यूज़ गलत प्रिंट है, ये 0 होनी चाहिए। ठीक। अब इसके बाद अगेन हमारा क्या है कि हमको दोनों के मैप्स को एक साथ ओवरलैप्ड पोजीशन पर इमेजिन करके ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग में अब हमको फिर से यही सर्च करना है, क्या 8 का कोई ग्रुप बन रहा है या 16 का कोई ग्रुप बन रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को एक ग्रुप में कवर करना है हमें। तो मैक्सिमम की ग्रुपिंग अगर हम देखेंगे तो हमको एक तो ये देखिए ये 4 का ग्रुप दिख रहा है 1 का, तो 4 का बना देंगे, क्योंकि 8 का कोई भी ग्रुप दिख नहीं रहा है। और जब 8 का नहीं दिख रहा है तो फिर हमारी प्रायोरिटी है कि हम 4 का बनाएंगे। तो 4 का एक ग्रुप तो ये दिख गया। इसके बाद में एक ग्रुप आपको 4 का ये 2 1 और ये 2 1 यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये 4 का फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 1 दिख रहे हैं और ये 2 1 का हम ग्रुप बनाएंगे, बट क्योंकि 1 यहाँ पर भी है जस्ट इसके एडजेसेंट, तो ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 का फॉर्म कर देंगे एक और। तो टोटल 4 के जो ग्रुप बने वो 3 ग्रुप्स बन गए 4 4 के। इसके बाद एक 1 बचा ये, तो ये अकेला है, और ऐसे ही एक 1 दिख रहा है, ये अकेला है। तो हम इस 1 का जो ग्रुप है वो इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 का ही फॉर्मेशन हो रहा है, और या फिर इस 1 और इस 1 का एक ग्रुप 2 का बना सकते हैं। तो कौन सा ग्रुप बनाएंगे हम यहाँ पर, ये वाला जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है यही ग्रुप बनाएंगे, बिकॉज अगर हम इस 1 की ग्रुपिंग इसके साथ करेंगे तो ये रिडंडेंट फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इस 1 का ग्रुप हमें इसके साथ बनाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें ये वाले ग्रुप को नहीं बनाना है, बिकॉज ये रिडंडेंट ग्रुप बन रहा है। तो इस तरह से 3 4 के ग्रुप बन गए और एक ग्रुप बन गया हमारे पास में 2 का। तो टोटल 4 ग्रुप्स बन गए, 4 टर्म्स आ जाएंगे, और हम चारों टर्म्स को कॉमन के अकॉर्डिंग लिख करके इस तरह से टर्म कैलकुलेट कर लेंगे।
सेम एक और क्वेश्चन 5 वेरिएबल का देखिए गिवन है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जैसे ही फिलिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक ग्रुप ये दिख रहा है डायरेक्ट जो 8 वंस को कवर अप कर रहा है। तो सबसे पहला फॉर्मेशन तो यही कर देंगे हम लोग। इसके बाद में फिर अब 8 का और कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है तो अब हम 4 के ग्रुप सर्च करेंगे इसमें। तो 4 के ग्रुप सर्च करने के लिए एक ग्रुप तो ये तो इंडिपेंडेंट ग्रुप दिख रहा है, इसी तरह से बन जाएगा क्योंकि इस वाले पूरी रो में कुछ भी नहीं है। इसके बाद में ये 2 1 दिख रहे हैं हमें, तो अगर ये 2 1 दिख रहे हैं तो इन दोनों को हम इन 2 1 के साथ में ग्रुप करके 4 का ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। इन द सेम वे ये भी 2 1 दिख रहे हैं हमें और इन दोनों 1 को हम ये 2 1 के साथ में ग्रुप करके 4 का बना सकते हैं। तो हम इसको भी 2 का नहीं बनाएंगे, 4 का बना देंगे। उसके बाद में फिर एक 1 ये वाला बचेगा जो कि बिना ग्रुप किए हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि हम कितना मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कवरेज करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन यही है कि हम इस तरह का एक क्वाड क्रिएट कर दें सो दैट कि इसका भी ग्रुप 4 का बन जाए और 4 का फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास में 2 का भी है और 4 का भी है। तो हमारा प्रेफरेंस है कि हम 4 का ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पर भी एक क्वाड क्रिएट कर देंगे। तो कितने ग्रुप्स बन गए? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स बन गए, जिसमें से एक 8 1 का ग्रुप है और बाकी 4 4 के ग्रुप्स है। उसके बाद में फिर वेरिएबल्स लिखना आपको पता ही है। अगर सिर्फ इस के मैप में ग्रुप बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेरिएबल्स निकाल करके और ए को साथ में लिख लेंगे। अगर सिर्फ इसमें ग्रुप बन रहा है के मैप में तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रुप्स निकाल करके ए बार को इसमें मेंशन कर लेंगे। और अगर दोनों ही के मैप मिला करके कोई ग्रुप फॉर्म हो रहा है तो हम ए वेरिएबल को छोड़ देंगे, उसको उस टर्म में नहीं लिखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने किसमें किया है, ये वाले ग्रुप में किया है। ये 2 का ग्रुप बन रहा है। एक काम तो ये हमने इसमें किया है और दूसरा इस वाले ग्रुप में भी किया है। इसके बाद में फिर ये 6 वेरिएबल का है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6 वेरिएबल का। जब 6 वेरिएबल का हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 वेरिएबल में हम लोग 2 to the power 6 यानी कि 64 सेल का के मैप ड्रॉ करेंगे। और 64 का के मैप ड्रॉ करने का मतलब है कि 16 के हमें 4 मैप्स ड्रॉ करने होंगे। और जब 4 मैप्स ड्रॉ हो जाएंगे तो प्रीवियस केस में 2 ग्रुप्स थे तो हमने ए बार एक में लिखा था और एक के मैप के ऊपर ए लिखा हुआ था, इससे हमारा काम हो गया था। लेकिन इन दिस सिचुएशन क्या होंगे, हमारे पास में टोटल जो वेरिएबल्स होंगे वो 6 वेरिएबल होंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 जो वेरिएबल्स 4 का जो ये के मैप बनाएंगे उसमें लास्ट के चारों वेरिएबल यानी सी डी ई एफ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे ये। एंड जो फर्स्ट 2 वेरिएबल्स हैं उन फर्स्ट 2 वेरिएबल्स को इस तरह से लिखेंगे, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। अब हमको यहाँ पर जब भी हम कोई ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप फॉर्मेशन में हमें ये देखना होगा कि जैसे कि अगर हम ये ग्रुप बना रहे हैं इस तरह से, 2 का ये और 2 1 यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, 4 का ग्रुप। इसके अलावा हमें 2 1 यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन इन दोनों 1 को इंक्लूड करेंगे तो ग्रुप 6 का फॉर्म होगा। तो 6 का पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 का ग्रुप बनाएंगे, मैक्सिमम 4 का ही बन पाएगा। अब क्योंकि इसमें ये के मैप और ये दोनों के मैप्स यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ ऊपर से भी कॉमन वेरिएबल देखेंगे कि कॉमन वेरिएबल कौन सा आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है, ए बार आ रहा है, तो ए बार को लिखेंगे और बी को छोड़ देंगे। बाकी फिर हम हॉरिजॉन्टल यहाँ से और वर्टिकल यहाँ से कॉमन वेरिएबल लिखेंगे। जैसे कि यहाँ से आ रहा होगा हमारे पास में सी आएगा और यहाँ से आएगा ई बार एफ।
तो सी ई बार एफ और ए बार हमने पहले लिख लिया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो अब हमें ऊपर के वेरिएबल्स भी देखने हैं कि ऊपर के वेरिएबल में से भी क्या कॉमन निकल रहा है। सेम चीज़ अगर इन दोनों ग्रुप्स में बन रहा है तो इन दोनों ग्रुप्स में भी हमें इसमें से जो भी कॉमन वेरिएबल होगा वो देखना होगा। सिमिलरली अगर कोई ग्रुप ऐसा फॉर्म हो रहा है जो इस के मैप और इस के मैप में हो रहा है, जैसे कि आपको शो किया गया ये वन और ये वन, तो हम क्या करेंगे, हम ए बार बी और ए बी में से देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो यहाँ पे बी कॉमन है तो देखिए बी को लिख लिया। इसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल हो गई रो और ये हो गया कॉलम, इन दोनों में से देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल कॉमन है। तो सभी कॉमन है क्योंकि एक ही है, तो यहाँ से सी बार डी आ जाएगा और यहाँ से ई एफ आ जाएगा। तो सी बार डी और ई एफ लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें देखना है। अब यहाँ पे हमें इमेजिनेशन ये करनी है कि हमको चारों के मैप्स में एक साथ देखना है। अब जैसे कि ये जो ग्रुप हमने अभी आप लोगों को शो किया है, एक वन ये है, एक वन ये है, दो का ग्रुप बन गया। सेम एक वन यहाँ पर भी है, तीन का ग्रुप है, और यही अगर वन यहाँ पर भी होता तो ये चार का ग्रुप फॉर्म हो जाता। और जैसे ही ये चार का ग्रुप फॉर्म हो जाता तो हम इस बी को भी इसमें से हटा देते और जो आंसर आता वो सिर्फ सी बार डी ई एफ आता आंसर। तो हमको अब चारों ही एक दूसरे के साथ एडजेसेंट रखे गए हैं और चारों को ही हमें इसी तरह से देखना है, इमेजिन करना है कि चारों में किस तरह से हम कॉमन ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर्स लिखेंगे। प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन करने की। इसके बाद फिर ये समरी दी हुई है के मैप की कि हम लोगों ने जो जो रूल्स फॉलो किए हैं के मैप सॉल्व करने में, वही रूल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके साथ ही साथ ड्रॉबैक भी लिखा हुआ है कि ड्रॉबैक क्या है के मैप टेक्निक का। एक तो मैनुअल टेक्निक है, ठीक, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। जैसे ही वेरिएबल 6 से और ज़्यादा बढ़ेगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 5 तो फिर भी थोड़ा सा इजी पड़ता है, 6 वेरिएबल और ज़्यादा टफ है, और 6 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें और ज़्यादा के मैप्स आ जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसमें ह्यूमन यूज़र की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कौन कितना के मैप सॉल्व कर सकता है। इसके बाद में फिर जो लास्ट टॉपिक है यूनिट का वो है इंट्रोडक्शन टू आईसी टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग आईसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आईसी टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं। जैसे कि टाइम टू टाइम डे बाय डे क्या हुआ, आईसी टेक्नोलॉजीज़ इंक्रीज हुई। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इनिशियली क्या था कि जब हम बहुत पहले की बात करेंगे तो जो आईसी टेक्नोलॉजी चल रही थी वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चल रहा था। मतलब अगर हम एक सिंगल चिप की बात करें, इस तरह की जो आईसीज होती हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी पीसीबीज होती हैं, जो भी टीवी में जैसे हो गया या और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पीसीबीज लगी हुई होती हैं, उनमें आईसीज यूज़ होती हैं। तो इन आईसीज में पहले क्या होता था कि एक सिंगल आईसी में मैक्सिमम 20 गेट्स लगे होते थे, जिस वजह से इसमें हम बहुत बड़ा सर्किट नहीं डिज़ाइन कर सकते थे इनकी वजह से, और इसी वजह से इसके एप्लीकेशंस भी लिमिटेड थे। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में गए, एक सिंगल चिप में और ज़्यादा गेट्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से एक सिंगल आईसी में थोड़े से और बड़े सर्किट्स डेवलप होने लगे, जिनकी वजह से एनकोडर्स, डिकोडर्स बने, काउंटर्स बने, मल्टीप्लेक्सर्स बने। इस तरह की कुछ डिवाइसेस बनी जिनकी वजह से कि जो है हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा डिवाइसेस को यूज़ कर सके, एक्स्ट्रा फीचर्स आए, जैसे कि मेमोरीज भी थोड़ी सी स्मॉल हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें कि क्या हुआ कि और ज़्यादा नंबर ऑफ गेट्स को एक सिंगल आईसी में फिक्स किया जा सका ड्यूरिंग फैब्रिकेशन। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इस आईसी टेक्नोलॉजी में फिर मेमोरीज, माइक्रो प्रोसेसर्स और प्रोग्रामेबल डिवाइसेस का कल्चर स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों मीडियम स्केल और लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ कि लार्ज स्केल में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट अच्छा हो गया एज कम्पेयर टू एमएसआई। इसके बाद में एमएसआई के एलएसआई के बाद में फिर एक और
फेज आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, जिसमें सेवरल लैक्स गेट्स को एक ही उसमें इम्प्लीमेंट किया गया। और जब ऐसा पॉसिबल हो गया तो फिर जो डिवाइसेस थी वो डिवाइसेस और ज़्यादा एडवांस हो गई। नाउअडेज हम लोग अल्ट्रा VLSI में चल रहे हैं, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कि हम लोगों के पास में आज की डेट में आप लोग सभी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब IC टेक्नोलॉजी की बात करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू टुडे। अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो बहुत समय पहले क्या था कि मोबाइल या टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी एंड उनमें फीचर्स नहीं होते थे। जैसे कि 20 साल पहले सिर्फ DD1 यानी दूरदर्शन चैनल आता था, उसके अलावा और कोई चैनल लोग नहीं देखते थे और कोई चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आजकल कलर टेलीविज़न है और बहुत सारे चैनल्स भी हैं। इसी तरह से मोबाइल में भी कलर स्क्रीन है, इसके अलावा आप मोबाइल और टीवी को हम लोग स्मार्ट टीवी या स्मार्ट मोबाइल भी कहने लग गए हैं, बिकॉज हम इसमें और भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि पहले पॉसिबल नहीं थे। सिर्फ मोबाइल फ़ोन को कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता था, एक टाइम ऐसा भी था। उसके अलावा उसमें इवन SMS भी टाइप नहीं होते थे, SMS भी नहीं कर सकते थे, ये भी फैसिलिटी नहीं थी। एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी तब। मोबाइल फ़ोन 6000, 7000, 8000 के आते थे 2001-2-3 में, और आज की डेट में सेम कॉस्ट है, बट फीचर्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि उस समय कोई ये सोचता ही नहीं था कि हम लोग मोबाइल से ये काम भी कर सकेंगे। इनकमिंग कॉल्स तक चार्जेबल हुआ करती थी। टेलीविज़न का साइज़ पहले बहुत ज़्यादा बल्कि होता था, बट नाउअडेज क्या हुआ, टेलीविज़न्स भी स्लिम आ गए हैं और साथ ही साथ उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी है, स्मार्ट टीवी हो गया है कि हम उसमें डिफरेंट कलर्स भी देख सकते हैं, इतने सारे चैनल्स एक साथ जो है उसमें व्यू कर सकते हैं, वाईफाई उसमें अटैच हो गया है। तो बहुत सारे फीचर्स अब आ गए हैं सिंगल उसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये IC टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गया है कि आज की डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा फीचर्स उसके यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये IC टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस ही हैं कि हम आजकल जो है इस मीडियम से भी जो है टीचिंग कर सकते हैं कि आप अपने घर पे बैठे हो, हम यहाँ कॉलेज में हैं।